हाय गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लूप्स के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने फॉर लूप के बारे में पढ़ा था और फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, तीन पार्ट्स क्या होते हैं फॉर लूप के, तीनों में क्या कैसे कैसे लिखते हैं वो देखा था। कुछ सीरीज हमने पढ़ी थी ऐसे कि प्रिंट करने के लिए 1 2 3 4 या कि इवन नंबर्स प्रिंट करे थे या कि ऑड नंबर्स प्रिंट करे थे। ठीक है, और इनका मैंने सम लेना भी आपको सिखाया था कि ऐसे प्रिंट करने के बजाय इनका सम कैसे ले सकते हैं। वो तो बस यही था कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई आप एक वेरिएबल में डाल दे रहे थे और उसका रिजल्ट प्रिंट कर रहे थे लूप्स में। तो ऐसे नंबर बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। बेसिक अगर आप क्वेश्चंस देखो फॉर लूप के, ऐसे टाइप के मिलते हैं आपको। ठीक है, एक और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मिलते हैं, मतलब एक्चुअली जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर लूप को समझने के लिए। तो वो होते हैं कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस। पैटर्न तो इसमें भी था। वो होते हैं जैसे कि कुछ मैं आपको दिखाता हूं, वो होते हैं ऐसे कुछ डिजाइन टाइप के कि एक ट्रायंगल टाइप का है, एक कैरेक्टर है एस्ट्रिक्स, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। एक ट्रायंगल टाइप का डिजाइन कुछ है या कि ऐसा कुछ है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा ट्रायंगल है। कुछ कुछ में ऐसा है जिसकी अगर ये स्टार्टिंग ले लो तो ऐसा, ऐसे टाइप के हैं यू। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेसिक जब आप पढ़ रहे होते हो, जैसे कि शुरुआत में आपके स्कूल वगैरह में या कहीं पे, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़े कॉम्पिटिशन्स अगर दो आप प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन में देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो ये नहीं मिलता आपको जनरली। बट बिगनिंग में जब स्कूल वगैरह में या वैसा पढ़ते हो तो आपको पढ़ाए जाते हैं दो वजहों से। पहला तो ये, इससे आप नेस्टेड फॉर लूप बहुत अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है, ऐसे वाले प्रिंट करने के लिए आपको एक लूप नहीं लगता, जो मैंने पिछली बार पढ़ाया था आपको, लूप के अंदर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, वो यहाँ पे यूज होते हैं। उनकी वर्किंग आप अच्छे से समझते हो। दूसरा बस मजे के लिए। ठीक है, तो नया नया फॉर लूप जब पढ़ा होता है तो वो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत इंटरेस्टिंग होता है फॉर लूप डिजाइन करना, कि कैसे कैसे उसमें आप वैल्यूज लिखोगे या क्या क्या कंडीशंस यूज करोगे, क्या क्या एक्सप्रेशन यूज करोगे, कब क्या प्रिंट करोगे, वो सब में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं और ये सारे मैं आपको भी दिखाता हूँ करके कैसे होंगे। और बाकी के कुछ क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं आपको कोडिंग वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक बहुत सिंपल सा पैटर्न देखते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ पैटर्न प्रिंट करना है। मतलब 5 है तो 5 रोज और 5 कॉलम्स का आपको ऐसे कुछ प्रिंट करना है। ये सिंबल्स, ये एस्ट्रिक सिंबल प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, लूप से कैसे करोगे, क्योंकि अभी तो मैंने आपको वैल्यू दे रखी है। तो आप चाहो तो, अगर मैंने आपको सिर्फ ये दिया होता तो आप 5 प्रिंट स्टेटमेंट लिखते और हर प्रिंट स्टेटमेंट में 5 ये एस्ट्रिक्स डाल के प्रिंट ही कर देते 5 लाइनों का। बट मैंने आपको ऐसा दिया है, वैल्यू दूंगा 5, आपको ऐसा करना है। अगर मैंने वैल्यू दी होती, आपको सपोज 3 दी होती, तो ऐसा कुछ प्रिंट होता, स्क्वायर शेप का, बेसिकली 3 रोज 3 कॉलम्स और ऐसे प्रिंट हो रहा है। समझ रहे ना, 1 देंगे तो फिर सीधा फिर 1 ये प्रिंट हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस, और जो मैंने आपको दिखाया था ट्रायंगल वाले, सब में बेसिकली आप ऐसा एक रूल समझिए कि जो हमारा एक लूप होगा, आउटर लूप, वो चलेगा इस डायरेक्शन में। जैसे कि अगर मैं यहां लिख के दिखाऊं, सपोज ये पैटर्न है, एक लूप चलेगा इस डायरेक्शन में। मतलब लूप चलेगा इन द सेंस, अब लूप ऐसे तो नहीं चलता है, डायरेक्शन वाइज नहीं होते, वो तो कोड है बेसिकली। बट हम लोग यूज करेंगे यहां के लिए, एक रोज के लिए और एक यूज करेंगे कॉलम्स के लिए। ठीक है, मतलब एक लूप ऐसे ऐसे होगा, उसके अंदर वाला जो लूप होगा वो इधर इधर चलेगा। ठीक है, तो और जैसे कि इसको मैं मोस्टली वेरिएबल दूंगा i, इसको वेरिएबल दूंगा j। ठीक है, कैसे लिखते हैं,
उसको देखते हैं कैसे हम लोग डायरेक्शन में जाएंगे, कैसे प्रिंट करेंगे, सब आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग एक आउटर लूप लिखते हैं फॉर int i इज इक्वल टू 1। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया i ऐसे नीचे जा रहा है रो वाइज, तो यहाँ पे कितनी रोज हैं? 5 इनपुट है तो 5 रोज हैं, 3 इनपुट है तो 3 रोज हैं। तो आपका i क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज कितनी हुई? सिंपली ये इनपुट हुआ, सपोज मैंने यहाँ पे n एक वेरिएबल है, num या n कुछ भी लेते, मैंने n में ले लिया sc डॉट नेक्स्ट int, ठीक है। i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस 1 से लेके n तक n रोज। अब उसके अंदर मैंने एक और लूप लिखा फॉर यू जाने के लिए कॉलम वाइज। कैसे चलेगा वो मैं बताता हूँ। j इज इक्वल टू 1। अब आप ऐसे देखिए, आपको हर लाइन में कितने प्रिंट करना है एस्ट्रिक्स। अगर n की वैल्यू 5 है तो 1 2 3 4 5, अगर वैल्यू 3 है तो 1 2 3, 1 है तो सिंपली 1। तो ये भी आपको कितने प्रिंट करना है, n हर कॉलम में प्रिंट करना है। तो आप ऐसा कुछ कर लीजिए, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n और अब देखिए आप यहाँ पे एस्ट्रिक्स प्रिंट करिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट। अब देखिए अगर आप यहाँ लिखेंगे प्रिंट ln तो वो एक एस्ट्रिक्स प्रिंट करके लाइन चेंज कर देगा। फिलहाल इस लूप के अंदर ये लूप यूं जा रहा है, तो ये लूप इसके लिए आप यहाँ चाहते नहीं हो लाइन चेंज हो, आप उसको लगातार प्रिंट करना चाहते हो, इसलिए आप सिर्फ इतना लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, एस्ट्रिक्स ऐसे। अगर आप सिंगल कोट्स लिखते तो भी ठीक है, कैरेक्टर लेता उसको, अभी स्ट्रिंग ले रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपने बंद कर लिया, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे ये जो लूप है सिंपली अगर आप इसको भूल जाएं कि ऐसा कुछ लिखा है हम लोगों ने, सिर्फ इस लूप को देखें तो ये क्या कर रहा है, n की वैल्यू मान लीजिए 5 है तो ये 1 से लेके 5 तक रन करेगा, ये प्रिंट करेगा। तो ये लूप, ये सब भूल जाए, ये लूप क्या कर रहा है, 5 टाइम्स आपका एस्ट्रिक्स प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये काम आपको कितनी बार करना है, ये भी आपको 5 बार करना है, इसीलिए ये आउटर लूप है। ये इसको 5 बार चलाएगा, एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी बार ऐसे चलाएगा, ठीक है। तो और आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो तो ये प्रिंट हो रहा है। देखिए लेकिन अभी भी इसमें एक चीज मिसिंग है। क्या होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया ये 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। अब जब आई वापस आएगा, देखिए हमने यहाँ प्रिंट ln लिखा नहीं था, प्रिंट लिखा था, तो कर्सर आपका यहीं पे होगा। तो जब दोबारा प्रिंट करने की बारी आएगी तो वो अगली लाइन में प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, वो अगले 5 भी इधर ही डालेगा, फिर अगले 5 उसी सेम लाइन में उसके बाद डालता जाएगा। हम क्या चाहते हैं, एक बार जब ये 5 प्रिंट हो जाए हमारी लाइन चेंज हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे, जब ये 5 हो जाए उसके बाद लाइन चेंज कर जाए। लाइन चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया था सिंटेक्स आपको, जिससे कि हम लोग कुछ प्रिंट नहीं कर रहे, बस लाइन ही चेंज करनी है। तो ऐसे कुछ लिख दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अब ln से क्या होता है, लाइन चेंज होती है, और इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया था ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप, प्रिंट ln को, प्रिंट को नहीं छोड़ सकते ब्लैंक, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कोड हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, दोबारा मैं समझा रहा हूँ, दोबारा चीज, इसको आप भूल जाइए, इन सबको सिर्फ इस लूप पे ध्यान दीजिए। ये लूप क्या कर रहा है, ये n अगर 5 है तो आपको 1 से लेके 5 टाइम्स एस्ट्रिक्स प्रिंट कर रहा है, फिर ये आपका लाइन चेंज कर दे रहा है, लाइन चेंज करके अगली लाइन में आ रहा है। ये काम आपको कितनी बार करना है, ये पूरा काम प्रिंट करना, अगली लाइन में आना, ये आपको करना है 1 2 3 4 5 टाइम्स। इसीलिए ये बाहर वाला लूप है 1 से लेके 5। ये इस पूरे काम को 5 बार कर रहा है, मतलब 5 बार एस्ट्रिक्स चेंज, 5 बार चेंज, फिर से 5 बार चेंज, फिर से 5 बार चेंज, फिर से 5 बार चेंज, ठीक है। 3 हुई तो क्या, ये 3 टाइम्स प्रिंट करेगा, चेंज, एक और बार चेंज, एक और बार चेंज, ये भी 3 टाइम्स पूरा काम करेगा, समझे। तो समझे कि डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन तो जो इधर इधर था वो मैंने बस आपको ऐसे ही बोल दिया था, वैसे तो आपको कैसे करना होगा, यहाँ प्रिंट लिख के आप सेम लाइन में रहिए, ठीक है। जैसे ही लूप खत्म हो लाइन चेंज कर दीजिए, और फिर आई आपका एक और बार करेगा ऐसे,
ठीक है, तो वो मेरा मतलब था डायरेक्शन से, कि मतलब आई आपके इधर के लिए है, जे आपके इधर के लिए है, ठीक है, ऐसे कुछ। तो चलिए, अब ये तो बहुत सिंपल सा पैटर्न था, मैं बस आपको ये लूप्स लिखना सिखा रहा था और ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अब एक थोड़ा सा और डिफिकल्ट पैटर्न देखते हैं। तो चलिए एक और पैटर्न देखते हैं। जैसे अगर आपको वैल्यू दी है 3, तो आपका पैटर्न ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब ये 3 आपको दिया है नंबर ऑफ रोज, पहली रो में 1 स्टार है, दूसरी रो में 2 स्टार्स हैं, तीसरी रो में यहाँ पे 3 स्टार्स हैं, एक एक से बढ़ रहा है, तभी आकर जैसे कुछ ट्रायंगुलर पैटर्न आ जाता है, ऐसा कुछ ट्रायंगुलर पैटर्न है, ठीक है। n की वैल्यू अगर हुई 4, तो आपके 4 तक जाएंगे, जैसे कि 1 2, तीसरी रो में 3 और लास्ट रो में 4, चौथी रो में 4। तो ये कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे लिख के देखते हैं। सबसे पहले तो आउटर लूप जो है आई वाला लूप, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था ऐसे जाता है। नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है यहाँ पे 3 था, ठीक है, वैल्यू तो 3 ही हुई, 4 हुआ तो 4 हुई नंबर ऑफ रोज, तो आई उतना ही रहेगा आपका। जैसे कि अगर आपने n इनपुट लिया, n आपका ये वाला वैल्यू है, ठीक है, लिया आपने sc डॉट नेक्स्ट टाइम टी, इनपुट ले लिया, आपने किया फॉर int i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n। क्यों? क्योंकि 3 था तो 3 रोज है, 4 था 4 रोज, आपको इनपुट देगा वैसे ही कि उसको कितनी रोज चाहिए, वही मतलब उसका। तो वही हो जाएगा i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया आपका। अब अंदर में क्या होगा, अंदर में आपके पास सेम एक j वाला लूप होगा, वो यूं जो जाएगा, हम लोग प्रिंट करते रहेंगे और जब पूरी रो हो जाएगी तब प्रिंट ln कर देंगे, जिससे कि लाइन चेंज हो जाए, वही काम करना है। तो ये ऐसे वाला, तो एक लूप लिखेंगे j के लिए, अभी मैं इसको लिखूंगा, उसमें हम लोग वही करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये आपका स्टार या एस्ट्रिक्स जो भी आप कहें इसको, ये प्रिंट था। अब लाइन चेंज करने के लिए करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और ब्लैंक छोड़ देंगे, लाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये सब तो पिछले वाले से सेम है, बस अब ये है कि हमें j को कितना चलाना है। देखिए लास्ट टाइम आपका ये सब फील्ड था, मतलब बेसिकली स्क्वायर था, अब ये जो है ये कम प्रिंट हो रहा है, तो j को हमें j की रेंज चेंज करनी पड़ेगी बस, कि j कितनी बार रन करेगा। पहले क्या था, n टाइम्स हो रहा था, क्यों? क्योंकि पहले क्या ऐसा स्क्वायर पैटर्न था, तो आपका जो j था वो n टाइम्स ही रन हो रहा था। n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 रोज थी और j आपका 1 2 3 n टाइम्स रन कर रहा था। अब j कितनी बार रन करेगा, तो जैसे कि 1 से लेके मतलब कितनी बार। अब आप ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 स्टार है, सेकेंड रो में 2 स्टार्स है, थर्ड रो में 3 स्टार्स है, मतलब ये रो वाइज चल रहा है। रो नंबर जो है उतने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, रो नंबर 1 में 1 स्टार, रो नंबर 2 में 2, रो नंबर 3 में 3। अब ये बात है कि हमारे पास का रो नंबर है यहाँ पे, ठीक है, रो नंबर क्या हमारे पास कहीं पे है, हाँ है, ये आई ही तो आपका रो नंबर है। आई पहले 1 था इधर के लिए आई 2 है, इधर के लिए आई 3 है, इधर के लिए आई 4 होगा। तो आप सिंपली यहाँ पे यूज कर लीजिए आई, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू आई, j प्लस प्लस यूज कर लीजिए। क्या होगा इससे, जब i की वैल्यू, सबसे पहले शुरुआत से देखते हैं, i की वैल्यू हुई 1, अंदर आया, j चलेगा 1 से i की वैल्यू 1 है, j इक्वल टू 1, ठीक है, j लेस देन इक्वल टू 1, हाँ इक्वल है, j प्लस प्लस मतलब वो तो खैर ठीक है, ये आया, कंडीशन चेक हुई, अंदर घुसा, एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर आया, अब प्लस हो गया, j की वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं,
बाहर आया, लाइन चेंज हो गई, i की वैल्यू हुई 2, अब j चलेगा j इक्वल 1 j लेस देन इक्वल 2, यानी कि 2 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो ये 2 प्रिंट हो गए, समझिए कि 1 से लेके 2 तक तो 2 बार प्रिंट हो जाएगा ये। उसके बाद i की वैल्यू हुई 3, j चला j इक्वल 1 j लेस देन इक्वल 3 j प्लस प्लस, यानी कि 3 बार चलेगा अब, ठीक है। j इक्वल 1 प्रिंट हुआ, j2 बना प्रिंट हुआ, j3 बना प्रिंट हो गया, तो 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर से जब ये इटरेट हुआ, ये बाहर वाला लूप, i की वैल्यू क्या हुई 4 हुई, तो j कितना चला j इक्वल 1 j लेस देन इक्वल 4 j प्लस प्लस, तो 4 बार चला और 4 बार प्रिंट कर दिया, ठीक है। और ये लूप फिर खत्म हो गया, i की वैल्यू 5 हुई, जो कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर n आपका 4 है तो बाहर आ जाएगा। तो ऐसे प्रिंट होता है ये, मतलब j अब n टाइम्स नहीं प्रिंट हो रहा है, j अब i टाइम्स प्रिंट हो रहा है, i की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम, i की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स, ऐसे करके, ठीक है। चलिए एक और पैटर्न देखते हैं, ठीक है। पैटर्न ऐसा कुछ है, ये पिछले वाले का उल्टा है, पिछले वाला नॉर्मल ट्रायंगल था, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है, मतलब उसका उल्टा। कैसे? पहला वाला आपके पास पैटर्न ऐसा कुछ था, अगर वैल्यू 3 है तो ऐसा था, पहली रो में 1 स्टार, दूसरे में 2, तीसरे में 3। इसमें उल्टा है, जैसे कि n की वैल्यू अगर आपको 3 दी है, ठीक है, तो पहली रो में 3 होगा, 3 से स्टार्टिंग होगी, दूसरे में 2, तीसरे में 1, इसमें माइनस हो रहा है कि कम हो रहा है कि स्टार। अगर वैल्यू दी है 4 तो फर्स्ट रो में 4 होंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो जैसे कि मैंने बेसिक सा वो जो कोड था वो सेम छोड़ा, कि आपको पता है 2 ही लूप है, ए के बाहर वाला होगा रो के लिए, ये कॉलम के लिए, और इसमें काम तो सेम ही हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, फिर लाइन चेंज होती रहेगी, वो सब सेम है। अब देखते हैं i कितना चलेगा इसमें। n की वैल्यू 3 है, कितनी बार चल रहा है 1 2 3, वैल्यू 4 है तो कितनी बार चल रहा है 1 2 3 4, 4 टाइम्स, i उतना ही चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है, ठीक है। i कितनी बार चल रहा है, अब हमें देखना है j कितनी बार चल रहा है, तो हम लोग रफ में करके लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा उधर लिख देता हूँ उसको, ठीक है। i कितना, j कितनी बार चल रहा है, कितने टाइम्स आपको ये प्रिंट करना है, तो i की वैल्यू हुई 1, फर्स्ट रो में कितनी बार है ये, इधर 3 टाइम्स है क्योंकि n की वैल्यू 3 थी, इधर 4 टाइम है क्योंकि n की वैल्यू 4 है, तो जब i की वैल्यू 1 है तो j 4 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, बेसिकली ऐसे लिख देते हैं 1 से 4 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। जब i की वैल्यू है 2 तब कितनी बार हो रहा है, ठीक है, 3 की वैल्यू है 3, n की वैल्यू 3 है तो ये 2, 4 n की वैल्यू तो 3, ठीक है। बेसिकली n माइनस 1 से लेके, अच्छा ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल 3 टाइम्स इस एग्जांपल के लिए, ठीक है। थर्ड रो में कितने हैं 2, 1 से 2 ये चलेगा, j इक्वल 1 j लेस देन इक्वल 2 j प्लस प्लस 4, फोर्थ रो के लिए j 1 से 1 है, तो बेसिकली j की स्टार्टिंग तो आप देख रहे हैं 1 से, क्योंकि एक तो हमेशा प्रिंट हो गई, एंडिंग क्या है j की। अब देखिए पहली रो में थे 4, ठीक है, फिर था 3, फिर था 2, फिर था 1, मतलब पहली रो में था n, ठीक है। अगर आप इसको 3 के लिए बनाएं, यही चीज 3 के लिए करें तो आपका ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है, n इक्वल टू 4 है, ठीक है, और ये वाला जो j है ये n इक्वल टू 3 के लिए है, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका 1 से 3, 1 से 2, 1 से 1, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 1। देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं पहली रो में हमेशा n प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो जब i की वैल्यू होगी 1 तो j विल रन n टाइम्स, एंडिंग वैल्यू j की n होगी। सेकेंड रो में क्या है, ठीक है, सेकेंड रो में n माइनस 1 है, n से एक कम, ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें 4 है 3 2 1 तो कम हो रहा है, तो 2 है तो n माइनस 1 है, ठीक है। थर्ड रो में आपका n माइनस 2 है, दिख रहा होगा आपको, n आपका 4 था, ठीक है, 4 माइनस 1 माइनस 1, ऐसे भी माइनस 1 माइनस 1, तो पिछले वाले से एक माइनस हो रहा है,
ठीक है, i इक्वल 4 होगा तो इससे एक और माइनस होगा तो n इक्वल टू 3 माइनस 3। ठीक है, तो आप यहां पे कुछ पैटर्न देख पा रहे हैं क्या? मतलब जितने n की वैल्यू है उसमें से अगर हम ये माइनस कर दें, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा j की रेंज। ये नंबर एक्चुअली क्या है, i की वैल्यू 2 थी तब ये नंबर 1 था, i की वैल्यू 3 थी तब ये नंबर 2 था, i की वैल्यू 4 थी तब ये नंबर 3 था। तो ये एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आ रहा है ना, n माइनस i माइनस 1, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है ये एक्सप्रेशन कि i की जो वैल्यू है उससे एक लेस हम लोग माइनस करेंगे n से, उतने नंबर ऑफ स्टार्स होंगे ये। ठीक है, रख के देख लेते हैं वैल्यू। बेस्ट तरीका होता है किसी भी ऐसे एक्सप्रेशन को टेस्ट करने का कि वैल्यू रख के ही देखो। n की वैल्यू है यहाँ पे मान लीजिए 4, ठीक है, अभी मैंने इसको 4 लिख दिया। ठीक है, i की वैल्यू है सबसे पहले 1, तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 0 मतलब 4, तो 1 से लेकर 4 तक चलेगा। i की वैल्यू हुई 2, तो 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 क्या हो गया 3 टाइम्स चलेगा। फिर से i की वैल्यू हुई 2, तो 2 माइनस 1 1, सॉरी i की वैल्यू हाँ हुई 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 टाइम्स। तो ऐसा कुछ कंडीशन आ जाएगी। इसको अगर और अच्छे ब्रैकेट खोल के लिख दें तो ये आ जाएगा n माइनस आई प्लस 1। अगर वो ब्रैकेट ओपन कर दें i वाला तो ऐसा कुछ आ जाएगा कंडीशन। समझ गए ना? ये प्लस 1 क्यों आया समझ, क्योंकि एक फर्स्ट रो में 4 ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे n प्रिंट हो रहा है। अगर ये ऐसा कुछ होता कि 4 है तो 3 प्रिंट हो रहे होते तो हम कहते कि हाँ ठीक है n की वैल्यू है आपकी 4 माइनस i की वैल्यू 1, तो वैसा। ठीक है, ये आपको देख के कभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कभी भी आप पैटर्न देखोगे कितने प्रिंट होना आपको देख के तो कभी नहीं समझ में आएगा अच्छा हाँ ऐसा कुछ आ रहा है। आपको वैल्यू रख रख के पैटर्न बना बना के ही समझ में आएगा चीज कि क्या चक्कर हो रहा है इधर। ठीक है, अब ऐसा तो आप देख के समझ ही गए थे कि आई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है। फर्स्ट रो में 4 है, सेकंड रो में उससे एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम। आपको ये तो समझ में आएगा था आई इन्वॉल्व हो रहा है, बट कितना कैसे इन्वॉल्व हो रहा है तो वो अपने आप पे ऐसे फाइंड कर दिया। ठीक है, ऐसे देख के n माइनस आई माइनस 1, ये आपने देखा कैसे निकाला एक्सप्रेशन, वैल्यू रख रख के। ठीक है, रख देखा, फिर n के टर्म्स में लिखा, फिर समझ में आया कि i की वैल्यू अगर 1 है तो कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, i की वैल्यू 2 है तो 1 माइनस हो रहा है j की लास्ट इंडेक्स से, i की वैल्यू 3 है तो 2 माइनस हो रहा है। ऐसे करते करते हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ऐसा। इसी को मैंने खोल दिया, जैसे मैथमेटिकली खोल देते हैं ना, माइनस आई माइनस माइनस प्लस प्लस 1 हो गया ये। ठीक है, थोड़ा सिंपल टर्म्स में लिख दिया, बात वही रह गया, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो समझ में आ गया ना ये चीज है। तो चलिए ऐसा एक और करके देखते हैं। तो चलिए और पैटर्न्स देखते हैं थोड़े। तो मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ पैटर्न है, जैसे n हुआ 3, पैटर्न ऐसा कुछ है। ठीक है, तो मतलब अगर वैल्यू 3 है n की वैल्यू, तो फिर एक स्टार इधर, 2 इधर, 3 इधर, और बाकी ये जो है ये स्पेसेस हैं। ठीक है, नॉर्मल स्पेसेस, स्पेस बार वाली, ठीक है, कोई टैब वगैरह है वो सब नहीं, नॉर्मल सिंगल स्पेसेस हैं। देखिए इसमें आपको 2 चीजें करनी है। पहला आपको स्पेस प्रिंट करना है, दूसरे आपको एस्ट्रिक्स प्रिंट करना है। ठीक है, जो पहला पैटर्न था उसमें हमने यहाँ कुछ प्रिंट नहीं किया था इनके बाद। क्यों? क्योंकि वो ब्लैंक ही था, तो हम लोगों ने तुरंत इसके बाद प्रिंट एलिमेंट करके अगली लाइन पे आ गए थे, क्योंकि वो ब्लैंक था, कुछ जरूरत नहीं थी। बट यहाँ हमें स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि ये कैरेक्टर आगे शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे हम 3 स्पेस देंगे और फिर ये प्रिंट करेंगे, तो फिर ये यहाँ पे प्रिंट होगा, थोड़ा सा गैप ले लेके इधर, तो वैसा ही है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 1 2 3 स्पेस इधर है, 2 इधर है, 1 इधर है, और लास्ट लाइन में कोई स्पेस नहीं है। तो इसमें आपको 2 काम करने हैं, स्पेस भी प्रिंट करना है, एस्ट्रिक्स भी। ठीक है, तो ये काम कैसे करें? 3 है तो 3 रोज है, 4 है तो उसमें 4 रोज है, तो आई आपका नॉर्मल वैसे ही रहेगा। n
ले लेते हैं, ठीक है, i प्लस प्लस, ठीक है, इतना बड़ा लिखा है क्योंकि कोड होगा उतना तो उस हिसाब से, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने कहा हमें दो काम करना है। पहले था सिंपल वाले जिसमें स्पेसेस नहीं थी, उसमें हम एक लूप लगा रहे थे अंदर, क्या प्रिंट करने के लिए, एस्ट्रिक्स प्रिंट करने के लिए। अब हमारे पास दो चीजें हैं, स्पेस और एस्ट्रिक्स। तो लॉजिकल चीज ये है कि हम लोग दो लूप लगा दें, एक स्पेसेस के लिए एक एस्ट्रिक्स के लिए। तो वैसे ही कुछ करते हैं, हम लोग एक लूप लगाएंगे, इसको भरूंगा, ठीक है, स्पेसेस के लिए एक ही स्टेटमेंट है तो इसके लिए ब्रैकेट जरूरी नहीं है, मैंने बताया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, स्पेस, ये एक स्पेस है, एक स्पेस बाद जब आप टाइप करेंगे तो एक स्पेस आएगी, वो है एक लूप इसके लिए, एक लूप आपका इसके लिए, एस्ट्रिक्स के लिए, ठीक है। ऑब्वियस है स्पेस पहले लिखा कि स्पेस पहले प्रिंट हो रहा है, फिर एस्ट्रिक्स प्रिंट हो रहा है, तो ऑर्डर वही रखेंगे और आखिर में लाइन चेंज कर दीजिए। अब अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करें, जैसे कि लूम लिखता है, अगर आप इसको ऐसे लिखें, चलिए मैं ऐसे से बना देता हूं, ठीक है, आपका ये 3 के लिए ले लीजिए, ये अब अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है इसमें, और ये थोड़ा सा अनटाइडी बन रहा है, समझ जाइएगा। आपको ऐसे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना, एक ये सीधा ट्रायंगल, एक ये उल्टा ट्रायंगल। तो आपको याद होगा मैंने अभी आपको लास्ट प्रोग्राम में ये उल्टे वाले का बताया था। सीधा वाला तो आप जानते हैं क्या है, आई तक प्रिंट होगा, j from 1 to i होगा, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या होगी, वो थी n minus i plus 1। तो वैसे ही कुछ यहाँ भी हो जाएगा, देखिए n equal to 4 के लिए आपका ऐसा कुछ है, ये 1 2 3 4, सॉरी हाँ 1 2 3 और 4th वाला स्टार है, ठीक है। जितने कॉलम है वो सेम रहेंगे, देखिए 3 स्पेस 1 एस्ट्रिक्स, यानी कि 4 टोटल कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, 2 स्पेस 2 एस्ट्रिक्स यानी कि 4 टोटल। तो ये है एक 4x4 का ही, उसमें हर अलग अलग वैल्यूज हैं डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स मतलब पोजीशन, ठीक है। तो सॉरी, पहली रो में 1 एस्ट्रिक्स है, दूसरी रो में 2 एस्ट्रिक्स है, तीसरी रो में 3 एस्ट्रिक्स है। तो आपको पता है क्या करना है, इसका वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं j, इसका वेरिएबल ले लेते हैं k। तो k इक्वल टू 1, k कितना होगा, k लेस देन इक्वल टू i, k प्लस प्लस, समझ गए, ठीक है। हमने जो देखा था वो कुछ ऐसा था, ठीक है, जैसे कि वो कुछ ऐसा था, n इक्वल टू 3 के लिए वो ऐसा कुछ था, ठीक है, ऐसा था, 3 एस्ट्रिक्स थे। अब n की वैल्यू 3 ही है, बट पहली लाइन में 2 स्पेस हैं। हम लोग पहले ऐसा लिख रहे थे, j इक्वल 1, j लेस देन इक्वल टू n माइनस i प्लस 1 j प्लस प्लस, हम लोगों ने ऐसा लिखा था, ठीक है। अब अगर ऐसा छोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, n की वैल्यू है यहाँ पे 3, तो क्या होगा, ये प्रिंट करेगा आपका 3 स्पेस 2 स्पेस 1 स्पेस, लेकिन आपको चाहिए उससे एक कम, यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 चाहिए थे, यहाँ 2 है, 1 चाहिए था, यहाँ पे 1 ये प्रिंट कर रहा है, हमें नहीं चाहिए था। तो उसके लिए क्या करें, ये +1 हम हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, n की वैल्यू क्या थी, 3 थी, i की इनिशियल वैल्यू 1, 3 माइनस 1 2, 1 से लेकर 2 स्पेस प्रिंट होंगे, i की वैल्यू 1, k इक्वल 1, k लेस देन इक्वल 1, यानी कि एक एस्ट्रिक्स प्रिंट हो गया, ठीक है। i की वैल्यू हुई 2, 3 माइनस 2 1, तो j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि एक स्पेस, k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू 2, जब i की वैल्यू 2 थी, तो इसलिए 2 एस्ट्रिक्स। ऐसे तीसरी रो, इसका देख लेते हैं, n की वैल्यू है 4, ठीक है, थोड़ा सा
जब i 1 होगा तो 3 माइनस 1 2 तक चलेगा, तो j चलेगा 1 से 2, ठीक है। फिर जब i की वैल्यू हुई 2, ठीक है, तो 3 माइनस 2 1, j चलेगा 1 से 1। जब i की वैल्यू हुई 3, n भी 3 था, तो 3 माइनस 3 0, तो चलेगा 1 से 0, मतलब इसलिए चलेगा ही नहीं। क्यों? मैंने आपको बताया जब भी लूप स्टार्ट होता है तो ये स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन, फिर ये चीज चेक होती है। अगर ये पहले ही फॉल्स है तो वो घुसेगा नहीं लूप में, तुरंत बाहर आ जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है 1 से 0 तो ये चलेगा नहीं, और k चलेगा 1 से i 1 से 3। तो अब आप इससे समझ सकते हैं, पहले लाइन में प्रिंट होंगे 2 स्पेसेस 1 एस्ट्रिक्स, दूसरी लाइन में 1 स्पेस 2 एस्ट्रिक्स, तीसरी लाइन में कोई भी स्पेस नहीं प्रिंट होगा, 3 एस्ट्रिक्स प्रिंट होंगे। समझ गए क्या था?